और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा त्रिखा जी जुड़ गई हैं, मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सुरेश रोड जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, किरण चौधरी का और श्रुति चौधरी का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, अब बहुत जल्द असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, ये कितना फायदे का सौदा बीजेपी के लिए है और कांग्रेस को कितना डेंट पड़ेगा इससे? सीमा जी। आप हमारे साथ बनी हुई है सीमा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी तक आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। राम राम जी। मैं आप अभी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। जब कोई बंदा अपना घर छोड़ता है ना, तो बहुत ही मजबूरी में छोड़ता है। जब बड़ा अन्याय बिल्कुल ही सिर पर चढ़ जाए तभी आदमी कोई स्थान छोड़ता। और खास तौर से तब मैं बोलूंगी जब इतने लंबे साल, अगर मैं श्रुति जी को साथ लूं तो 3 जनरेशन होगी इस परिवार की जिन्होंने हरियाणा को पालन पोषण करने में, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमें तो वैसे ही बदनाम किया जाता है इस बात को लेकर के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है। तो हम तो शुरू से ये बात बोलते हैं कि कांग्रेस का तो रवैया शुरू से विपरीत रहा। 2 बेटियां इन्होंने राजनीतिक रूप से मार दी हमारी। मैं महिला हूँ, किसी भी पार्टी से आऊं, मैं बेटियों की बहुत पक्षधर हूँ। तो 2 बेटियां इतनी लियाकत वाली हमारी इन्होंने मार दी राजनीतिक रूप से। और वैसे भी एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि वारी और नारी यानी कि पानी और महिला बहुत सिमिलर है कि जहां ढाल दो वैसे ढल जाती हैं। और अपना अस्तित्व दिखाने में पानी को आप जितना दबाते हैं वो सीलन बढ़ के दीवार पे चढ़ जाता है। अपना अस्तित्व दिखाने में महिला कहीं पीछे नहीं है। जिसके पास गुण है, जो विलक्षण प्रतिभा की मालिक है, वो कहीं भी रहेंगी। किरण जी कांग्रेस में थी तो तब भी कांग्रेस की फर्स्ट फ्रंट सीटर थी, और आज वो भाजपा में भी अगर वो आई हैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी उनकी काबिलियत, उनकी लीगेसी, उनका व्यवहार, उन सब चीजों को देखते हुए उनको बिल्कुल अपने परिवार में सहर्ष स्वीकार किया, अभिनंदन किया, अभिवादन किया इन दोनों माँ बेटियों का। जी ठीक, मैं लौट रही हूँ मैम आपके पास, आप बनी रहिए हमारे साथ। सुरेश रोड जी, एक तो आपकी पार्टी से आपके 2 बड़े नेता चले गए हैं, उनको रोक क्यों नहीं पाए आप? दूसरा, जेपी का ये बयान आना महिलाओं को लेकर, ये किस तरह की सोच दिखाता है कि राजनीतिक विरासत को महिलाएं संभाल ही नहीं सकती हैं, ये सिर्फ पुरुष ही संभाल सकते हैं? जी देखिए, ये जो बयान है, कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं का सम्मान करती है। हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा खुद श्रीमती सोनिया गांधी जी सबसे ज्यादा समय तक महिला रही है। और कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ पर वो नहीं है कि कहते कुछ है करते कुछ है। मुंह से बोलते रहो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने किस तरीके से हाथरस में एक दलित बेटी का रात के अंधेरे में बलात्कार के बाद संस्कार कर दिया। आपने ना बेटी की इज्जत रखी, ना आपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज या परंपरा की कोई इज्जत रखी। हमारा यहाँ पर करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी नेता को कोई देहात की कोई कहावत है पुरानी चली आती है, बोल भी दिया होगा जेपी जी ने, तो उनका महिला के प्रति कोई दृष्टिकोण, महिला का सम्मान ना करना नहीं है। तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। बड़े नेता चले गए, आपको भी पता है। राज्यसभा में जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो किरण चौधरी जी ने पार्टी के खिलाफ मतदान का प्रयोग किया था। कौन रखेगा ऐसे नेताओं को? क्यों रहना चाहिए उनको कांग्रेस में? जो टिकट थे और राज्यसभा में वोट बीजेपी को देते थे। जो नवीन जिंदल पर, कुलदीप बिश्नोई जी पे जो दबाव था ईडी का या जो भी, किरण चौधरी जी पे ऐसा दबाव हो सकता है। ये कांग्रेस ने या बार बार टारगेट करते हैं, हुड्डा साहब ने नहीं इनको जाने पे विवश किया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव के समय में 2022 में ही साथ लिया, और तब से ये लोग कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान करते रहे। इसीलिए इनको पार्टी ने समझा नहीं। ये जो स्टेटमेंट आई है सर कि पुरुष ही चला सकते हैं राजनीतिक विरासत, महिलाओं से नहीं चलती राजनीतिक विरासत, किस तरह का बयान है ये? नहीं, ये व्यक्तिगत बयान है। इसको इसके बारे तो में मतलब कांग्रेस पार्टी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है?
नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है, पार्टी का बयान नहीं है। और पार्टी और हमारे खुद नेता जयप्रकाश जेपी जी भी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। कोई बयान उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ऐसे इतिहास में कई कहावतें होती हैं, उनके मतलब हर तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो महिलाओं का सम्मान हमें न सिखा। जो गुटबाजी कांग्रेस में, स्पेशली हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलती है, हरियाणा में वो हुड्डा गुट वर्सेस एसआरके गुट वाली, क्या आपको लगता है कि वो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? सुरेश रोड जी, सुरेश जी चलिए दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी के साथ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट सीमा जी आपका रुख करते हुए जब सामने आती है कि पुरुष ही चला सकते हैं राजनीतिक विरासत और महिलाओं से नहीं चलती राजनीतिक विरासत, एक तरफ तो ये बात की जाती है कि सबको साथ लेकर चलना है, महिलाओं को और एम्पावर करना है, और दूसरी तरफ इस तरह की स्टेटमेंट अगर आएंगी तो इससे किस तरीके का संदेश जाएगा? सीमा जी, कोई परिवार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके बड़े कैसे हैं, उस परिवार के बच्चों के व्यवहार और संस्कारों से पता चलता है। ऐसे ही राजनीतिक दल के संस्कार कैसे हैं, राजनीतिक दल का बड़ा लीडर कैसा है, उनके छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं से पता चलता है। जहां एक तरफ मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने आते ही 2019 की पारी में 50% रिजर्वेशन बहनों को दी पंचायत में, दूसरी तरफ मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन दे दी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, ड्रोन दी दी, लखपति दी। और वहीं मैं एक चीज देखती हूँ कि शैलजा जी भी हमारी ही हैं, बहन है तो हमारी है, मैं महिला हूँ, वो उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं, पर शैलजा जी पे भी जुल्म होने से कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि महिला विरासत नहीं संभाल सकती, ऐसे बोलने वाले को ये बात समझा देनी चाहिए कि 9 महीने जिसने तेरे को पेट में रखा ना, वो भी औरत थी, जो 9 महीने आपको पेट में रख सकती है, जो पीछे बच्चा बांध के झांसी की रानी बन करके देश के लिए लड़ाई लड़ सकती है, वो देश क्यों नहीं चला सकती? देश पूरी तरह से चला सकती है। क्या इंदिरा गांधी, इनके स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इनके परिवार की नहीं थी, वो देश नहीं चला पाई? ये किसके सवाल कर रहे हैं? और किसी महिला की अस्मिता पे आवाज उठाना, मैं सोचती हूँ कि उस माँ का सिर झुका देता है जिसकी पेट में वो पुरुष रहता है। मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अपनी इन्होंने जो पार्टी की सीनियर मोस्ट लीडर है वो महिला नहीं रखी हुई। मुझे बताओ, आदरणीय मोदी जी ने तो देश की राष्ट्रपति हमारी आदरणीय मुर्मू जी को बनाया या नहीं बनाया? ये अपना बताए ना कि अपना नेतृत्व तो महिला नेतृत्व कर रहा है, ये उसे भी गाली दे रहे हैं। इन्होंने हो सकता है कि अपनी पार्टी के तजुर्बे के अनुसार बोला और सही होगा। दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, जो कोई भी व्यक्ति जो शब्द बोल रहा है वो सीधी तरह से अपनी माता और पिता का प्रतिबिंब है कि उसका लालन पालन किस लोगों ने किया और कैसे संस्कार दिए। महिला के खिलाफ बोलने वाले लोग जो हैं उनको याद भूल जाता है, और याद रखना भी चाहिए कि घर में भी एक बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, हमारी वो भी अर्धांगिनी भी है जिससे हम 7 फेरे लेकर आए, जो पूरे घर को भी संभाल रही है। तो मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ कि इन्होंने पूरी महिला जाति पर, उस महिला में आदरणीय सोनिया जी भी आती हैं, इन्होंने बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह लगा करके उसको कलंकित करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, और हरियाणा में प्रदेश में जो धारणा है महिलाओं को लेकर अभी उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मैं लौट रही हूँ सीमा जी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ विवेक चौधरी जेजेपी से प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। विवेक जी, आपने जेपी का बयान सुना होगा, महिलाएं राजनीतिक विरासत को नहीं बढ़ा सकती हैं आगे, पुरुष ही बढ़ा सकते हैं। जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, इस बयान को लेकर जेजेपी का क्या स्टैंड है वो जरा आप बताइएगा, और इसके साथ साथ ये भी कि ये तो एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट राजनीतिक तौर पर दी जा रही है, चाहे उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये हरियाणा में, इस प्रदेश में महिलाएं एज अ सिंगल एंटिटी
उनको उस तरीके की रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती है आज के समय में भी जितने की जरूरत है? विवेक जी। पूजा जी, ये कहीं ना कहीं सोच का फर्क है। आज मैं अगर बात करूं, जननायक जनता पार्टी के हमारे डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला जी ने किस तरह महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया पंचायतों के अंदर और 33% आरक्षण देने का काम किया राशन डिपोज के अंदर, वो महिलाओं को आगे लाने का एक प्रयास उनका था कि पंचायत में जब आज पूरी आबादी की 50% हिस्सेदार आज बराबर में आके खड़े होने का काम करे। किस तरह के बयान आज जेपी जी देने का काम कर रहे हैं, वो दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाना चाहूंगा पूजा जी, आपको याद भी होना चाहिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद शैलजा को बारात की घोड़ी बता चुके हैं। किस तरह के बयान इनके द्वारा दिए जाते हैं इनके नेताओं के प्रति और महिलाओं के प्रति, वो सबके सामने है। मैं अभी सीमा त्रिखा जी को सुन रहा था, इन्होंने बहुत अच्छे से गुणगान किया, पर इनको भी याद रखना चाहिए कि गीतिका के जो हत्यारे थे या जिनके ऊपर आरोप थे, आज वो इनके सहयोगी हैं। गोपाल कांडा जी, आज बीजेपी को याद करना चाहिए। उमा भारती जी ने जब कहा था कि गोपाल कांडा का सहयोग अगर बीजेपी लेगी तो ऐसे सरकार नहीं चल सकेगी, आज बीजेपी भी उनके सहयोग से सरकार चलाने का काम कर रही है। महिला की अगर आप सम्मान की बात करते हैं तो आपको खुल के आना चाहिए। आपको एक 2019 का भी मैं बयान याद दिलाना चाहूंगा, इन्हीं नेता का, जयप्रकाश जेपी का, जब जननायक जनता पार्टी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी द्वारा, नैना चौटाला जी द्वारा और दिग्विजय चौटाला जी द्वारा बनाई गई, तो उस समय पे अजय सिंह चौटाला जी को कांग्रेस द्वारा जेल में भेजा गया था, तो वो जेल में थे। उस टाइम पे इन्होंने कहा था जच्चा बच्चा पार्टी है ये। तो किस तरह के अगर एक माँ ने अपने बेटों को हौसला देके एक पार्टी बनवाने का काम किया, तो उसके ऊपर कैसा बयान देते हैं ये लोग, उससे साफ दिखता है कि इनकी सोच क्या है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में चले गए, उनसे आपने पूछा कि ये बयान किसका है, वो कह के चले गए कि जेपी जी का बयान है। क्या जेपी जी इस बयान के ऊपर माफी मांगेंगे या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी माफी मांगेंगे या इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? जब जवाब देने की बात आती है तो प्रवक्ता ऐसे ही चले जाते हैं। सीमा जी आप जवाब दीजिएगा, मैं लौट रही सर आपके पास। सीमा जी आप जवाब दीजिएगा, विवेक जी ने जो तमाम बातें कही हैं, आप पर भी सवाल उठाए हैं, आपका जवाब, फिर मैं रजत पंजेटा जी के पास जाती हूँ। सीमा जी। सीमा जी आप बने हुए हमारे साथ अभी भी? हेलो। जी आपका जवाब जी बताएं। जो तमाम सवाल विवेक जी ने आप पर उठाए हैं, फिर वो गोपाल कांडा को लेकर हो, जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी की जाती है उसको लेकर हो, उस पर आपका क्या जवाब है? मैं तो बड़ी स्पष्टवादिता से कह रही हूँ कि जो आदमी जो भी प्रतिक्रिया रखता है या क्रिया रखता है, वो सबसे पहले अपने लालन पालन करने वालों का प्रतिबिंब होता है। वो ये बताता है कि मेरी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, वो कोई भी हो। और दूसरी बात ये है, किसी ने कहीं भी गलत किया हो, कोर्ट का दरवाजा इसीलिए खटखटाया जाता है। कोर्ट का दरवाजा तो इसीलिए खटखटाया जाता है और कोर्ट सर्वोपरि होती है। जो फैसला कोर्ट दे दे वो सर्वमान्य है और गलत कोई भी बोले, कोई भी करे, वो गलत है। आपको अभी एक साथ में मैं इंस्टेंस जोड़ना चाह रही हूँ। हमारे फरीदाबाद में अभी चुनाव था, सब जगह था लोकसभा का, ठीक है जी। तो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 2 कार्यक्रम में खड़े होकर के सार्वजनिक कार्यक्रम में बेटी की गाली दी। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फरीदाबाद से। और हमने जब ये काउंटर किया कि वहां पे चाहे कांग्रेस की बहनें बैठी हुई हैं, वो सारी महिला जाती है, आप कैसे बेटी की गाली दे सकते हैं? उन्होंने बदले में काउंटर किया, दोबारा बेटी की गाली दी और फिर बोला कि ये तो मेरा तकिया कलाम है। वो जब भी वीडियो चाहिए होंगी मैं आपको दे दूंगी। ये तो कांग्रेस कल्चर है। मैं तो हैरान होगी देख करके। और 83 साल के बुजुर्ग हैं हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के, जो फरीदाबाद से थे।
आदरणीय कृष्ण पाल जी के सामने जो प्रत्याशी है वो भी मेरे पिता समान है, बहुत आदरणीय है। वो धारणा, वही मेरा सवाल है कि वो धारणा आज भी नहीं बन पा रही है, आज भी नहीं बन पा रही है कि महिलाएं भी आपके बराबर ही है, उनको भी आपको बराबर का सम्मान देना पड़ेगा। वो आप एहसान नहीं कर रहे हो, अगर आप महिलाओं को कोई रिस्पेक्ट दे रहे हो या एहसान कर रहे हो, वो जरूरी है, लेकिन ये चीज प्रदेश में बहुत कम देखने को मिलती है। और आप सीमा जी, मैं आपको बताऊं ये चीज कि ये तो राजनीतिक लेवल पर इनकी बयानबाजी हो रही है, जब ग्राउंड लेवल पर भी हम जाते हैं, वहां पर भी हम लोगों की बातें सुनते हैं, तो वहां पर भी ये सारी बातें डिपिक्ट होती है। तो वो धारणा क्यों नहीं बन पा रही है? आपको शॉर्ट सा जवाब, फिर पंजेटा जी के पास जाना है। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। कांग्रेस की तो टेंशन ये हो गई है कि ये जो 33% मोदी जी ने महिला रिजर्वेशन कर दिया है, अब इतनी बहनों को तो हर पार्टी को जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसका असर बाकी की पार्टियों पर भी पड़े। मैं लौटूंगी आपके पास। रजत पंजेटा जी INLD से प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रजत जी, जेपी की तरफ से जो बयान दिया गया है, उनके बयान को लेकर आप क्या कहते हैं, आपका क्या स्टैंड है, वो जरा बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी जो हम बात कर रहे हैं कि ये धारणा क्यों हरियाणा में नहीं बन पा रही है, प्रदेश में नहीं बन पा रही है कि महिलाएं बराबर का सम्मान का अधिकार रखती हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इससे इनकी मानसिक दिवालियापन का मैं कहूँगा ये प्रदर्शन है। और ऐसी सोच को लेकर अगर आप आजकल युवा पीढ़ी के बीच में अगर ऐसी सोच रखते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उनसे थोड़ी क्लैरिफिकेशन ये भी लेनी चाहिए कि आपने सभी को ऐसे टारगेट क्यों कर दिया। अगर आपका कोई पॉलिटिकल आपका कोई निशाना है, उसके लिए अगर आप कह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि आपका अपना अस्तित्व क्या संभव है बिना महिला के, या आपकी पार्टी की जो लीड कर रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो महिला है क्या नहीं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं कोई बोल रहे थे अभी बीच में, तो उनको मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि मोदी जी ने 33% भागीदारी की बात करी है, लेकिन जब मंत्रालय बांटने की बात आई तो महिलाओं की हिस्सेदारी आपने 1% के आसपास रखी हुई है, उसमें भी थोड़ा देखें उसको भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोगों के द्वारा या कोई भी ऐसी कोई टिप्पणी, चाहे महिला हमने जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट था, चाहे उसमें महिलाओं के प्रति जो छोटी बच्चियां देश का नाम रोशन करती हैं, उनके लिए जो बड़े गलत कमेंट्स जो बीजेपी के लीडर्स के द्वारा आए गए, वो भी बड़े एडवर्स कमेंट्स थे। लेकिन ये चीज बोल देनी कि आज महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, आज महिलाएं जो है हर फील्ड में आगे, IAS है, IPS है, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में कहीं भी है, तो आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही है। हमें भी पता है जीवन ही संभव नहीं है महिलाओं के बिना। तो थोड़ी उस नजर से अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। और अगर ऐसे लॉ मेकर्स हम पार्लियामेंट में भेजते हैं तो बहुत ही दुख की बात है कि हम ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो कल को महिलाओं के प्रति क्या तो वो इंसाफ करेंगे, क्या वो कानून बनाएंगे। अगर इनकी कोई सत्ता होती, आज किसी कहीं पे मिनिस्टर होते तो महिलाओं के प्रति तो आप उनका डिपार्टमेंट का ही दिवालियापन निकल आता। तो ऐसी सोच वाले लोगों को, और अगर सीधा पार्टी के MP हैं, आप कांग्रेस पल्ला नहीं झाड़ सकते इस बात से, ना उनके किसी भी बयान से। अगर वो कोई भी बयान देते हैं तो कांग्रेस पार्टी उससे डायरेक्टली एसोसिएट होती है, या तो इनको अपने बयान पे माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मतलब हम तो इनको सिरे से खारिज करते हैं। ये ऐसी सोच, ऐसी घटिया मानसिकता का जो दिवालियापन दिखाने की इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, उससे ना तो हमारी पार्टी ऐसी चीजों से इत्तेफाक रखती है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान है इन्होंने लेके दिया है। चाहे इनका इशारा शैलजा जी की तरफ है या किरण जी की तरफ है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको सीधा सोनिया गांधी जी के सीधा इनका पहला इशारा तो सोनिया गांधी जी की तरफ जाता है। तो जवाब तो वो किरण चौधरी को लेकर ही दे रहे थे, लेकिन जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि महिलाएं राजनीतिक विरासत संभाल ही नहीं सकती है, चला ही नहीं सकती है, उसमें तो फिर सारा महिला वर्ग कवर अप हो जाता है ना सर। महिला वर्ग है। हाँ। और सीधा सबसे पहले सोनिया गांधी जी का ऊपर ये बात आती है। तो सोनिया गांधी जी को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, उनको पूछना चाहिए अपने खुद मेंबर पार्लियामेंट से कि आपने ये बयान सारी महिलाओं को लेकर, और क्या मैं लीड नहीं कर रही हूं, तो उसको लेकर भी उनको थोड़ी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया। बहरहाल
पल्ला झाड़ने की जगह अगर जिम्मेदारी लेते तो ज्यादा बेहतर होता, या कोई कार्रवाई होती तो और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि नारी शक्ति की बात तो सभी पार्टियां करती है, फिर चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो। महिला सशक्तिकरण की बातें सभी पार्टियों के द्वारा की जाती है, लेकिन धरातल पर कितना नजर आता है ये भी बहुत मायने रखता है।